बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। उसामा साहब के साथ वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त करते हैं, जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, आज का वीलॉग थोड़ा-सा डिफरेंट है। हम चाहते हैं हमारे देखने वाले इसको ज़रूर शेयर भी करें और अपने दोस्तों में इसको और इस पे सोचें भी और इस पे हमें कमेंट भी करें। आज ना तो हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, ना तो बात करेंगे इमरान खान की रिहाई के हवाले से। आपकी प्रेडिक्शंस मौजूद हैं, बहुत दुरुस्त साबित हुई हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौज़ू के ऊपर। आप जानते हैं, हमारे देखने वाले जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर जब तक लोग ओहदों के ऊपर होते हैं, उनसे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं होता और वो बड़े-बड़े फैसले कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने ओहदे से हटते हैं, वो मुल्क में एक दिन रहना गवारा नहीं करते। तारीख गवाह है, चाहे वो हमारे साबिक आर्मी चीफ हों या साबिक हमारे चीफ जस्टिस साहब हों या कोई और हमारे सेक्रेटरीज़ हों या इस तरह के लोग हैं, बहुत सारी मिसालें हैं जो कि उनसे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं होता। लेकिन जब वो ओहदों से चले जाते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान में रहना गवारा तक नहीं करते। आपके सामने मिसाल मौजूद है जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की। बहुत दबंग फैसले करते थे, बड़े मुहिब्बे वतनी के दावे करते थे और एक दिन रहना गवारा नहीं किया और चले गए लंदन। नवाज़ शरीफ साहब, जब तक उनको ज़रूरत थी यहाँ पे फ़ाज़िज़ फ़ायज़ साहब की, पाकिस्तान में रहे, लंदन चले गए और लंदन जाके उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने और शदीद नारेबाज़ी की, उनके खिलाफ लानत उनके ऊपर भेजी गई और यही हाल काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब का भी होगा जैसे ही वो लंदन पहुँचेंगे। बेशक उनको लानतें तो मिलती है, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में ये ओहदों पे रहने के बाद पाकिस्तान में रहना गवारा नहीं करते और ये हमारी तकदीर के फैसले करके चले जाते हैं, 26वीं आईनी तरमीम करके चले गए और इस तरह के फैसले। क्या कहेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाकिस्तान एक बाय डिज़ाइन एक ऐसी स्टेट का जन्म हुआ है जिसके अंदर लोगों को पावर थर्स्ट और उसकी जो पावर गेन करना और फिर इस तरह का लूट-मार करके चले जाना, ये मैकेनिज़्म मिला है। क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान स्टार्टिंग टाइम से ही एक स्लेवरी की तरह ट्रीट हुआ है और इसको लोग अब अपने आप को जितना मर्जी आज़ाद समझते रहे हैं, ये सारी कहानी-गिरी है। आज नहीं ये इनका पर्दा उठेगा, 2 साल बाद उठ जाएगा, 4 साल बाद उठ तो जाना है। जो कौम अपने मोहसिन को जिसको कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को 1 साल बाद मार देती है और उसपे कोई बोर्ड-शोर्ड नहीं बनते, कोई एहतजाज नहीं, कुछ भी नहीं, बस जी स्लो पासिंग जंगल में पड़ा जी गया। उस कौम का अब क्या उसकी बहन ऐसी मर्डर होती है, उसके सब मतलब ये उठा के एक-एक बंदा तो देखते चले जाएँ। तो फिर अब वो मर जाएँ इधर या आप मार देते हैं, जो काम के लोग होते हैं और जो 2 नंबर होते हैं वो भाग जाते हैं। वो आते ही इसलिए हैं, वो क्यों मरे इधर बैठ के। तो इसलिए ये जो फ़र्क है मुहिब्बे वतन और दूसरे दोनों क्लासेस का, ये फ़र्क बताता है कि मुहिब्बे वतन मारा जाएगा और कमीना जो है वो भाग जाएगा। बस ये आज मैंने 2 लफ्ज़ों में ना आपको पाकिस्तान की पूरी डायनामिक्स मिक्स कर दी है। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ जो कहानी बदल रही है क्योंकि ये पूरा 80 सालों बाद एक शिफ्ट आता है, बिल्कुल। जो कि हमारी लैंग्वेज में प्लूटो की द साइकिल पूरा होता है, शिफ्ट आता है। वो जो शिफ्ट आया है ना सर, वो शिफ्ट सबको ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है, पूरी दुनिया को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है। आपके अंदाज़, चीज़ें सब बदलने वाला है। हर स्टेटस को चैलेंज होगी, यहाँ भी होगी। लेकिन इस दफ़ा बाहर जाने पे जैसे नवाज़ शरीफ साहब का वेलकम हुआ है ना, इस दफ़ा ये लोग वहाँ से भाग के पाकिस्तान ही आया करेंगे क्योंकि और तो दुनिया के या फिर कोई ऐसे ममालिक जिनका नाम तो हो लेकिन नक्शे पे कोई नाम ना हो या कहीं वो पाकिस्तानी गलती से वहाँ ना पहुँचा हो। बस ये उन वो कोई दूर-दराज के आइलैंड्स और उनका इंतखाब तो करेंगे। अब ये लंदन-वंदन नहीं भाग के जाने लगे क्योंकि इरिटेशन है हर रोज़ ज़िल्लत है किसी को बाहर निकलना लंदन सड़क पे कोई पकड़ लेगा, कहीं होटल पे कोई मिल जाएगा। और काज़ी साहब का भी यही तो इसलिए मुझे लगता है कि अब लंदन इतनी कोई अच्छी डेस्टिनेशन नहीं रही। और और आपको ये सारी बाजवा साहब एक दफ़ा नज़र आए थे, फिर अब कहाँ नज़र आए दोबारा कभी। वो वैसे ही अंडरग्राउंड कर दिए गए या नज़रबंद हैं, कोई कहता है दुबई है, कोई कहता है नज़रबंद है।
क्या ये क्या 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 वो ताकतें और क्या वो अब आज के दिन। अच्छा, फिर आज वाले उनसे सबक नहीं सीख रहे कि भाई कभी वो भी अपने आप को कोई समझता था एक वक्त का बादशाह, आज नहीं है। आज वो आप बिल्कुल लोगों के हुक्म का मोहताज है, नजर बंद हो जाओ, ये कर लो वो कर लो। सीनियर आदमी ऐसे ही है जैसे बाप को बेटा बनना पड़ जाए, सिंपल इज दैट। यही होता है ना कि बिल्कुल सीनियर आदमी। तो ये लेकिन बस वो क्या कहते हैं, ताकत का नशा शैतान जब सवार हो जाता है हम पे, तो जाहिर बात है हमारी जो कुव्वत समात है या कुव्वत फैसला है उसको हिट कर देता है। ये बात तो भूल जाए, ये ट्रेंड तो अब खत्म होगा। ये जितना लंदन नहीं, अभी कोई और कहीं और पकड़ा गया, आपको पता चलेगा अब्रॉड पूरा ही, पूरी दुनिया में ही वो शुरू हो जाएगा। जाती औरत आवाज कस देगी, जाता बंदा बिल्कुल आवाज कस देगा। और कोई वीडियो वाला वैसे ही मौजूद होता है, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है। तो बाहर भागने के बाद जाने के मुल्क अब शायद कोई खुफिया गुमनाम होने शुरू हो जाए। ये लंदन लंदन जाना मुश्किल हो। लेकिन बहरहाल एनी हाउ अभी और लोग भी जाएंगे। अभी आपने अच्छा, अब आप ये जुमले याद करें जब हमने इस पे बात की थी, मैंने कहा था अभी कुछ दिन आप ठहरे तो सही, ये भागने का सिलसिला शुरू होगा। आपको पता चलेगा ओ वो फलाना चला गया, वो फलाना चला गया। और अभी कुछ वो होंगे जो भाग नहीं सकेंगे, अभी वो भी आने हैं। ये जुमले पूरे होंगे इंशाल्लाह। आप लोग देखेंगे कि जो भाग गए, अभी आपको पता चला मियाँ साहब गए, पीछे पता बिल्कुल चला जी काजी साहब भी गए। अभी ये तो वो हैं जो बड़े टाइमली भाग रहे हैं। अभी वो भी आ रहे हैं जो भाग नहीं पाएंगे, अवाम उनको पकड़ लेगी, अभी वो भी होंगे। आप देखें बिल्कुल तो ठीक सही। है। उसामा साहब, लेकिन आप क्या समझते हैं, खबरें इस तरह की भी हैं कि खान साहब को भी ऑफर दी जा रही है कि आप भी बाहर चले जाएं, लिख के दे दिया जाए, लेकिन वो नहीं जाना चाह रहे। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब मुल्क में रहकर ही अपनी जेल मजीद काटेंगे, और कितने अरसे और आपको नजर आ रहा है कि जेल में रहेंगे वो? देखिए, मर्जी उनकी अगर चलनी चलानी है तो वो तो अगला मार्च भी आ सकता है, 21 मार्च। अगर उन्होंने मर्जी की बात पे आ जाए ना, उनकी मर्जी, जब उनकी मर्जी भी ना चले, चलो यूं इसको डिफाइन करते हैं, कल निकलना चाहे, वीनस अच्छा होता जा रहा है, कंफर्ट चीजें बेहतर होती जा रही हैं, लेकिन अभी सरकार से 15 नवंबर सन क्योंकि नेगेटिव है उनका, वो ठीक नहीं है। तो एरीज के हिसाब से 8वें घर में चला गया, तो सन जारी मतलब हुकूमती मामला खड्डे में चले गए, यूं समझ लें। तो 15 नवंबर तक सरकार तो उनके लिए वो उतनी फेवरेबल नहीं, क्योंकि स्कॉर्पियन साइन में जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान के लिए 15 नवंबर के बाद पहले तो निकलेगा जब सन पर कुछ ठीक होगा, 15 दिसंबर। उसके बाद इनका जो अभी मरकरी भी स्कॉर्पियन में 28 को आ गया, 15 नवंबर को वो अपनी पोजीशन बदलेगा, वो भी नवंबर में निकलेगा। ये सारे इनके जो अब एरीज के हिसाब से देखे जाए ना, सारे 8वां घर, आपको पता है हम कई दफा बात कर चुके हैं इस पे, 8th हाउस सडन गेन सडन लॉसेस का ये ट्रिगर भी कर सकता है, अचानक किसी चेंज को, किसी बात को ट्रिगर भी कर सकता है। और ये 8वां घर असल में होता है शेयर्ड रिसोर्सेज का, हिडन, यही हमारी नॉलेजेस का, ससुराल का। और इसी तरीके से सडन किसी भी इवेंट के होने का, वो मौत का, सडन कुछ होने का, सडन गेन्स का भी घर माना जाता है। तो अब इसमें इन सब का गुजर होना, कुछ ना कुछ अचानक वाली सिचुएशन तो कायम रहेगी। बिल्कुल ठीक अचानक है। कुछ हो सकता है, अच्छा या बुरा दोनों कंडीशंस बनी रहेंगी। लेकिन इमरान खान जब भी निकलना चाहें वो निकल सकते हैं। निकलना वो खुद नहीं चाहते, डेफिनेटली वो एक कॉज के लिए बैठ गए हैं। उनको किसी ने काबू नहीं किया। जब किसी के हाथ में चाबी पकड़ा दो तो वो कैदी कैदी तो नहीं है, यानी कि वो इस शर्त को मान नहीं रहा। अब आ जाए कि अगर जबरदस्ती निकल ही जाएंगे, फिर बेशक चाबी हाथ में हो या ना हो, मतलब एक ये कंडीशन कि जब इमरान खान को निकलना ही निकलना हर हाल में, तो वो फिर बनेगी जाके 21 मार्च के बाद, जब बिल्कुल ठीक है। चाबी हो ना हो। लेकिन अभी चाबी के साथ इमरान खान कभी भी निकल सकते हैं। और मैं वैसे भी बताया है कि आपको जो उनको ऑफर की बात है, राहु बाद में घर में है, बिल्कुल ठीक है। और वो उनको सफर करा सकता है निकलते ही।
लेकिन लाजमी नहीं है कि वो कोई डील शील करें और फिर निकलें। बिल्कुल ठीक है और उसामा साहब। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।